लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके सबके लिए एक चीज है, आप सब लोग जो है ना अपना एक जनरल बनाना स्टार्ट करो एक्सेल शीट के ऊपर। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, वो ट्रेड प्रॉफिट दे रही है, कितना प्रॉफिट दे रही है। मान लो उसने $50 का प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट क्यों दिया। मान लो उसने लॉस दिया, तो वो लॉस क्यों दिया। ठीक है, जब आप ये जनरल बनाने की आदत डाल लोगे ना, तो एक फायदा ये होगा कि जब आप लॉस करोगे तो आपने लिखा उस लॉस को, ठीक है, तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे वापस से कि यार ये लॉस हुआ क्यों, मार्केट क्यों रिवर्स गया, मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से मैंने जो ट्रेड ली थी वो रिवर्स चली गई। तो आपको प्राइस एक्शन पहचानने में या न्यूज पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो ना, तो वहां पर लिखो कि ट्रेड जो है वो मेरी चालू हुई, मतलब इस पेयर के अंदर मैंने ट्रेड ली, फिर उसके बाद में इस रेट में मैंने ट्रेड ली, मैंने बाई की ट्रेड ली या सेल की ट्रेड ली, मेरा टीपी ये था, मेरा ऐसे लिया था। जब आप लिखोगे और अगर वो प्रॉब्लम है कुछ उस ट्रेड के अंदर, तो पर्टिकुलरली उस टाइम को भी नोट कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पूरा इंडियन टाइम दिखता है। ट्रेडिंग व्यू नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग कर नहीं सकते मतलब आप अपनी ट्रेड्स को आप एनालाइज कर सकते हो। ट्रेडिंग तो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो वो आप मेरे को भी भेज सकते हो सर पर्टिकुलर मैंने इस टाइम के ऊपर ये ट्रेड ली थी और ये नुकसान में चली गई, इसका कारण क्या है, मेरे को जानना है। ये सीरियसनेस हमारे अंदर थी, इस वजह से हम लोग प्रॉफिट कमा पाए। क्योंकि आपको अपनी गलतियों को सीखना पड़ेगा। अगर आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहोगे ना, तो फिर ट्रेडिंग करने का मतलब नहीं है। आप अपनी इक्विटी में लॉस करने लग जाओगे, जो मैं नहीं चाहता कि लॉस हो। प्लान्स के नाम से काफी सारे प्लान्स मार्केट के अंदर आते हैं। मेरी हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, चाहे भले वो 1000 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का हो। ये कंपनियां होती ही बंद होने के लिए, खुलती ही इसीलिए कि ये बंद हो। कोई भी चीज सर मैं बताऊं आपको, वो लालच देगी आपको कि आप 10,000 रुपए दो, मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा, आप लाख रुपए दो, मैं 3 लाख रुपए दूंगा। ऐसे किसी भी लालच के अंदर मत पड़ना, क्योंकि कोई भी आपको पैसा कमाए करके नहीं देगा। पैसा आपको खुद को कमाना पड़ेगा। हमने ये गलतियां करी है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमसे ये गलतियां नहीं हुई है, हमने भी करी है। हमने भी हमारा पैसा भी डुबाया, साथ साथ में लोगों का पैसा भी हमने उसमें लगवाया और डुबाया। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है। और उस समय जो भी बुरे ख्यालात अपने शरीर को लेकर के, अपने जिंदगी को लेकर के आ सकते हैं, वो सब से मैं गुजरा हूं। तो अपने को कोशिश यही करनी है सर कि हम लोग खुद ट्रेडिंग सीखें। उसमें टाइम लग सकता है, 3 से 6 महीने का ये प्रोसेस है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाला, या ये इंसान ये माइंडसेट लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ है कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये उसका गलत है। मैं कोई 1 का 3 नहीं करने वाला हूँ। प्रॉपर बिजनेस आपको बताऊंगा, ठीक है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसी की तरह काम करता है। और बहुत सारे लोग, करोड़ों में लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं। उसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है खुशहाल जो है वो थोड़ा जल्दी सीख जाए, हो सकता है आप थोड़ा सा लेट सीखें। सबकी माइंड की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ग्रैब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, एज का भी इसके अंदर इफेक्ट होता है। अब जैसे उन्होंने बोला कि मेरे को 3-4 ट्रेनिंग महीने की चाहिए, सर इतनी ट्रेनिंग लेने का कोई मतलब नहीं। आप 1 महीने की 1 ट्रेनिंग, और ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल है। ये रूल सबके लिए, चाहे मेरे लिए भी हो। मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं भी तो सीख रहा हूं। मैं जब सीखूंगा तभी तो आप लोगों को सिखा पाऊंगा ना। बस ये है कि मैंने बेसिक्स मेरा क्लियर कर लिया, कुछ एडवांस मैंने क्लियर कर लिया, मुझसे उससे भी एडवांस में जाना है। तो जब तक मैं वो आपको दूंगा तब तक मैं कुछ और सीखूंगा, फिर जब आप उस लेवल पर आएंगे मैं आपको और कुछ दूंगा। ठीक है, ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। तो आपको एक बढ़िया लर्नर बनना है, अभी अर्निंग की नहीं सोचनी है। कोई भी ये सोच करके आए कि मैं 6 महीने के अंदर अपना अकाउंट डबल कर लूंगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अगर आप गैम्बलिंग करें, सट्टा लग गया, लॉटरी खुल गई, वो बात अलग है, वो 100 की 1 जने में होगी। वो भी अगर आप विड्रॉ नहीं कर पाए तो यूं की यूं वापस से उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना अपने को प्रॉपर ट्रेडिंग सीखनी है।
जो भी सवाल होंगे, आपको जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, सब चीजें करूंगा। देखो, एक आदमी क्या होता है सर, लॉस करने के बाद में सीखता है, और एक आदमी जो है, जिन लोगों के साथ में वो घिरा हुआ है, उनके लॉसेस देख करके वो सीख सकता है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि लॉस करके सीखना चाहते हो या हमने जो लॉसेस किए हमारा एक्सपीरियंस लेकर के आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो भी, हम लोग पिप कैलकुलेशन के अंदर थे, तो वापस से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिप कैलकुलेशन क्या होती है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था पिप्स के बारे में अभी। ये एक यूरो यूएसडी की प्राइस लिखी हुई है यहाँ पर 1.24683। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, सबको समझ जाए। ये एक ही प्राइस है 1.24683 और ये 3। अब इसके अंदर क्या है सर, जो मैथमेटिक्स हमने सीखी है, सब लोग पढ़े लिखे हैं या कोई भी स्कूल में अंदर गए हैं, तो मैथमेटिक्स होती है, उसके अंदर मैथ्स होती है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या सीखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ये जो पूर्ण विराम होता है, डेसिमल जो पॉइंट होता है, इसके बाद को हम लोग काउंट नहीं करते। ठीक है, पर यहाँ पर रूल्स में कुछ चेंज है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से नहीं चलता है, ये फॉरेक्स की मैथमेटिक्स है, जिसमें जो इकाई है, जो वंस है, वो यहां से कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये जो है 3, इसको बोलते हैं पिपेट। इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये होगी डेसिमल से 5वीं संख्या। सब पेयर्स के अंदर की बात बता रहा हूं, एक जेपीवाई पेयर्स होते हैं, उनकी थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स, ये होता है 1000, और ये होता है 10,000। अब अगर इस वैल्यू के अंदर 1.24683, इसके अंदर अगर 10 पिप का मूवमेंट आता है, 10 पिप का, 10 पिप्स का, या 1 पिप का मानते हैं, चलो एक बार थोड़ा सा एग्जांपल छोटा कर लेते हैं। 1 पिप का अगर मूवमेंट आता है अप साइड में, बाय साइड में, तो आप 1 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। और 1 कहां पर प्लस करेंगे? यहां पर आप करेंगे, इसका मतलब 0.0001 और ये 0, इसको आप प्लस करेंगे। ठीक है, 1 पिप का मूवमेंट, तो क्या होगा 1.24693। इतना समझ में आ गया? इसके अंदर से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये पिपेट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको डेसिमल से चौथी संख्या के ऊपर पिप का कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। अगर इसी की जगह पर अगर मुझे 10 पिप को बढ़ाना है तो क्या होगा? सर 0.00103 आ गया समझ में? 38742 ये कैलकुलेशन हो गई। जब मार्केट आपको बाय की ट्रेड लगानी है तो आपको कैलकुलेशन करनी है ये। पर जब आप सेल के अंदर जाएंगे, मार्केट को नीचे गिरता हुआ देखेंगे। रिवर्स समझा देना, ये सेम चीज है। रिवर्स मतलब वापस समझा दो, ये सेम ये कर रहे हैं सर, सेल में कर रहे हैं वापस, सेल में कर रहा हूँ ना वापस, वो रिवर्स ही है, हम समझ जाएंगे। अब ये वैल्यू के अंदर अगर मुझे 1 पिप घटाना है, 1 पिप का घटाना है, क्योंकि आप यहाँ पर बाय और सेल की दोनों की ट्रेड लगा सकते हो, तो आपको रिवर्स भी एंट्री आनी चाहिए। तो अगर घटाओगे तो क्या होगा, 1 पिप को अगर मेरे को घटाना होगा तो वैल्यू क्या बनेगी? 0.00013। पिपेट तो ऐसा कैसा आ गया,
7 6 4 2 डेसिमल और ये 1। ये एक पिप घटने की गणित है। इतना आया समझ में? Yes. और अगर इसी के अंदर मैं 20 पिप का माइनस करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी? 0.00220 3 8 4 4 2 1। ठीक है? ठीक है समझ पिप कैलकुलेशन समझ में आ गई ना? कैसे होगी? लास्ट वाला जो है उसको क्या करना है? नहीं आ रहा, पूछ लो ना वापस और देना। नहीं उसको यूज ही नहीं करना अपने को, भले ही आप उसको देखो ही मत, उसको आप कैलकुलेशन में मत लो भले। डेसिमल से चौथी संख्या से अपने को स्टार्ट करना है। घटाना बढ़ाना चौथी संख्या से है। ठीक है? भाई जाए तो बढ़ाना है, शायद जाए तो घटाना है। अब ये तो हो गई जो नॉर्मल सारे पेयर्स हैं यूएसडी के या दूसरे जो पेयर्स, घटाना और बढ़ाना क्यों है? ये कारण नहीं समझ में। वो चार्ट के अंदर आपको पता चलेगा, क्योंकि चार्ट नहीं, मूवमेंट होगा ना ऊपर ट्रेडिंग नीचे। लगा था ना, ट्रेडिंग के मार्केट हिसाब से। ऊपर जाएगा तो बढ़ाना। जोड़ना है उसमें, मार्केट नीचे जाएगा तो घटाना है उसमें, टीपीएस लगना वास्ते वो अपने आप घट जाएगा। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट अभी सिर्फ ये समझ लो। अभी जब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों करना है। वो नेक्स्ट स्लाइड है हाँ, उसकी। सही। ठीक है? अभी से मैं जोड़ और तोड़ आपको बता रहा हूँ। ठीक। ठीक है? अब इसके अंदर सर एक और गणित है। मैंने आपको जेपीवाई का नाम बताया था। जी जेपीवाई के 7 पेयर्स होते हैं सर। यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, कैड जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई एयूडी और एयूडी जेपीवाई। इन सब की पेयरिंग है एक दूसरे से, और जेपीवाई हमेशा लास्ट में आता है, मतलब सेकेंडरी करेंसी है। अच्छा ठीक है? अब इसके अंदर क्या होती है, ये जो पिप कैलकुलेशन है ना, ये थोड़ी सी इसके अंदर होती तो ऐसी है कैलकुलेशन, पर उसके अंदर डेसिमल के आगे 5 नहीं आते, डेसिमल के आगे सिर्फ 3 आते हैं। 3 संख्या आती है सर। कैसे? यूएसडी जेपीवाई मान लो, हम लोग यूएसडी जेपीवाई वो लिखते हैं 135.783। मतलब एक यूएस डॉलर अगर आपको खरीदना है, बाय करना है, तो आपको इतने येन देने पड़ेंगे। 135 मतलब जापान की करेंसी जो है वो इंडिया से भी गई गुजरी है, पर जापान जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री। 135 येन आपको देने पड़ते हैं अगर आप एक यूएस डॉलर को खरीदना चाहते हो तो। अब इसके अंदर गणित कैसे चलेगी सर? ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया? पिपेट। ये हो गया वंस मतलब इकाई। ये हो गया टेंस। ये सैकड़ा, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। आ गया समझ में? मतलब ये फिक्स है। हाँ, ये इसमें डेसिमल के बाद में 3 ही संख्या होगी सर, और इसके अंदर अपने को जोड़ तोड़ करनी है। ठीक है? और ये सिर्फ जेपीवाई पेयर्स के अंदर ही होगा। मैं देखो करेंसी की बात कर रहा हूँ, गोल्ड को नापने की अलग तरीका है और सिल्वर को नापने का अलग तरीका है। ठीक है? मैं सिर्फ ये करेंसी की बात कर रहा हूँ, जो करेंसीज में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी बिगनर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर और दूसरी कमोडिटीज के अंदर अपने को किसी को भी हाथ नहीं लगाना। ठीक है? हाथ पानी ले लो बोले, देखना ही नहीं है चार्ट को, तो देखोगे तो फिर क्या खुजली होगी। एक दिन प्रॉफिट कमा, 2 दिन डबल लॉस करोगे कैसे? ठीक है? अब इसके अंदर अगर अपने इस संख्या के अंदर 20 पिप अगर जोड़ते हैं, नए लोगों से पूछ रहा हूं, 20 पिप अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा? कहां पर क्या लिखा? जो भी नए लोग हैं, जो भी फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, 0 0 0 हाँ बताइए। 0 0 किसके नीचे लिखूं? इसके नीचे? नहीं आगे से सर
यहाँ से 1 के नीचे, फिर ये 0 0 0 पॉइंट, जोड़ना है मतलब। हाँ जोड़ना है सर, प्लस करना है। 7 के नीचे 2 0 और ये 3, भले 3 लिख दो या 0 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको 0 भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो है वो एकदम परफेक्ट सही है, बुरा है लोग? है। यस सर। तो आपको समझ में आ गया सर कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और इसी के अंदर अगर 20 माइनस करना है तो भी यही तरीका है, पर अगर 120 प्लस करना हो तो ये जो पॉइंट के आगे जो 0 है उसकी जगह पर, ठीक है, आ गया समझ में? और ये वैल्यू जो है 135 की जगह पर 136 हो जाएगी। अगर माइनस करना माइनस है सर? गणित में होशियार थे सर स्कूल में भी। स्कूल टेबल जीती हुई सर। अब नेक्स्ट सर, इस वजह से आपने कैलकुलेट करेंगे। ये एग्जांपल दिया है मैंने एक, ठीक है, इसको आप देखो, ये एक चार्ट बना हुआ है सर अपने सामने, ठीक है, और चार्ट है ना ऐसे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर कुछ कैंडल्स बन रही है। आपने कभी चार्ट देखा है कभी? ठीक है, तो चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हालांकि ऐसे नहीं जाता है, यहाँ पर कैंडल्स बनती है। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर। फॉरेक्स में थोड़ी बहुत की है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपको ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने क्या किया, एक बाय की ट्रेड ली इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या था, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। किसका चार्ट है? यूरो यूएसडी का। और आपने कितना लॉट लिया है? 0.50। ये कौन सा लॉट है? मिनी लॉट। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो करंट प्राइस है वो है 1.56321। कितनी है? 1.56321। अब आपने इस पॉइंट पर बाय कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक लगाना है टेक प्रॉफिट और एक लगाना है स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब आप मार्केट के अंदर, मान लो आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट की है, तो आपने कुछ कैलकुलेशंस करी होगी कि मार्केट यहां से यहां तक ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, या मेरा जो दिन का टारगेट है वो मेरा अचीव हो जाना चाहिए उस ट्रेड के अंदर, तो मैंने उतना टारगेट ले लिया। तो मैंने क्या किया, मार्केट ये ऊपर जाएगा और उस पॉइंट को अगर छू लेता है तो जितना भी प्रॉफिट आप उसमें दिखा रहा होगा वो आपका बुक हो जाएगा। उसके बाद में ये ट्रेड बंद हो जाएगी, ठीक है, अपने आप ट्रेड बंद हो जाएगी, क्योंकि उसने टीपी को छू लिया है। मतलब आपने जितना प्रॉफिट उसमें एग्जीक्यूट करना था उतना एग्जीक्यूट हो गया है, वो आपने बुक कर लिया प्रॉफिट, ठीक है। और एक होता है एसएल। मान लो खुदा ना खास्ता आपकी कैलकुलेशन से मार्केट जो है वो रिवर्सल चला जाता है किसी भी कारण की वजह से, या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, या मार्केट में कुछ न्यूज ऐसी आ गई, या मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो गए, ठीक है, और मार्केट जो है वो यहां से क्या बाय की तरफ जाने से सेल की तरफ में आ जाता है। तो आप मार्केट सेल की तरफ आएंगे, कितना भी नीचे गिर सकता है, पर आपने क्या एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट अपना बना लिया है कि मेरे को इतना टीपी चाहिए और उसके अगेंस्ट के अंदर इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मैं इतना डॉलर जो है वो देने के लिए मार्केट को रेडी हूं, ठीक है। तो आपने क्या लगाना है, एसएल, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अगर मार्केट उस पॉइंट को टच कर लेता है तो आपका ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगा, और आपने जो नुकसान उस ट्रेड के अंदर लिया वो आप बुक कर लोगे। समझ में आ गया? जो भी पीछे पूछ रहे थे कि टीपी और एसएल, मतलब एसएल खा करके और फिर वापस से मार्केट जो है वो हमारे साइड में आ जाता है, ठीक है, तो एसएल लगाना है, पर एसएल उस साइड में लगाना है थोड़ा सा कि अपने को थोड़ी सी राहत मिले। ऐसा नहीं कि मतलब देखो जितनी ज्यादा कंजूसाई करोगे ना देने में मार्केट को, फिर मार्केट भी उतनी कंजूसाई करेगा। और हमेशा अगर ये माइंडसेट से अगर आप बैठोगे मार्केट के अंदर कि मैं मार्केट को देना चाहता हूं, तो मार्केट आपको इतना देगा ना जिसकी कोई लिमिट नहीं, पर देना जरूरी है। अब स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाले लोग क्या करते हैं, मार्केट को देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो तो ये वेट कर रहे हैं मार्केट मेरी तरफ से आ जाए। आप 2 ट्रेड एसएल खाओगे, 5 ट्रेड के अंदर टीपी खाओगे, तो आपका पोर्टफोलियो प्लस में रहेगा। आपको क्या देखना है, आपको देखना ऑन एन एवरेज आपका जो है ना वो प्रॉफिट दिखे। ऐसा नहीं है हर ट्रेड के अंदर ही अपने को प्रॉफिट हो, अपने कोई भगवान तो है नहीं। कोई भी मार्केट के अंदर बैठेगा, 10 ट्रेड लगाएगा, तो 7-8 अगर उसकी टीपी हिट होती है तो वो तो बहुत शानदार रेशियो है। अगर आप 5 टीपी भी हिट करते हो और 5 एसएल हिट करते हो, पर आपका एसएल से बड़ा रेशियो टीपी का है, तो आपका पोर्टफोलियो प्लस में रहेगा।
वो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की बात है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। थोड़ा सा इस पे अभी पहले चलता है। तो अभी आपने क्या करना है सर, टीपी रखना है 40 पिप का, 40 पिप का, और एसएल रखना है आपको 20 पिप्स का। अब मार्केट मान लो यहां से ऊपर 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 की तरफ गया, तो इसके अंदर आपको टीपी रखना है। तो टीपी क्या होगा सर, मार्केट ऊपर जाएगा तो टीपी तो ऊपर जाएगा ना। तो एक प्रॉफिट आप कहां पर लोगे, आपने बाय के अंदर ट्रेड लगाई तो मार्केट बाय में जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको टीपी कहां पर लगाना है, ऊपर की साइड में। तो ऊपर की साइड में वो लग जाएगा अपने आप, आपको सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज डालनी पड़ेगी। तो वैल्यूज का कैलकुलेट करने का तरीका जो अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर मैं कितना प्लस करूं, कहां पर करूं, 40 प्लस करना पड़ेगा। 40 प्लस करना पड़ेगा। कहां पर करना पड़ेगा, बताओ। 0.0004000। तो ये मेरा 12765.1। तो यहां पर मेरा क्या लग गया, टीपी 40 पिप का, और ये वैल्यू आ गई 1.56721। अब ये मार्केट अगर यहां पर जाता है तो मेरा टीपी हिट हो जाएगा, और मेरा जो भी मैंने अपना रेशियो रखा था प्रॉफिट का, वो रेशियो जो है वो मेरा बुक हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो मार्केट रिवर्स में चला जाता है तो मुझे एसएल भी लगाना जरूरी है। तो मैंने एसएल जो है वो 20 पिप का लगाया है। तो रिवॉर्ड जो आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट देख रहे हो ना, तो ये कितने का हो गया, 1:2 का, कि मैं 20 पिप का एसएल खाने के लिए रेडी हूं अगर मुझे 40 पिप का टेक प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आप 0.50 की अगर आप ट्रेड लेंगे और अगर 40 पिप का अगर आपने टीपी रखा है, तो कितने का नुकसान, कितने का प्रॉफिट होगा आपको, $200 $200 का प्रॉफिट होगा। और $200 का प्रॉफिट लेने के लिए मैं $100 का लॉस खाने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर आपको क्या रखना है, एसएल, ये रख गए आपने टीपी। अब इसके अंदर क्या माइनस करूं सर, 20 पिप माइनस करना है, 20 पिप माइनस करना है। 00 2 ये 1 2 1 32 की जगह 12 आ जाएगा। ऐसे हो गया। ये आपका एसएल। अब आप भले ही कंप्यूटर, अपना लैपटॉप बंद कर सकते हो और अपना कोई भी काम आप कर सकते हो, क्योंकि मार्केट चल रहा है। अगर आपकी डायरेक्शन में गया तो वो टीपी हिट कर देगा, और अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं गया तो आप ऐसे लेकर के ट्रेड से बाहर निकलेंगे। दोनों एक साथ में लगाएंगे, दोनों एक साथ में लगाएंगे। एक साथ आगे ऐड अगर आप स्क्रीन पर बैठे हैं मान लो, तो आप अगर टीपी नहीं लगाओगे तो चलेगा। ठीक है। आपने देखा कि यार मार्केट यहीं से रिवर्स आ गया, मान लो यहीं तक ऊपर गया और यहीं से रिवर्स आ रहा है, तो आपने क्या करना है, वहीं पर ट्रेड काट दो। इसमें ट्रेल होता है सर ऐसा? हाँ, ट्रिल होता है। हाँ बिल्कुल, ट्रेल तो आप 40 की जगह पर उसको आप टीपी को हटा दो, भी कर सकते हैं, ज्यादा फिर 60 को कर दो, 60 भी कर 80 पे कर दो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। हाँ मतलब टिपी ऊपर कर देंगे और ट्रेल बिल्कुल। एसएल या फिर ये एसएल, या फिर ये एसएल है, उसको आप ब्रेक इवन पॉइंट पे लेकर के आ जाओ, जो इनिशियल पॉइंट है वो, फिर उससे भी ऊपर जाए मार्केट और ऊपर लेकर के आ जाओ। हाँ सर, ये बेस्ट तरीका ये होता है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी इक्विटी में नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट भले ही आपको कम हो, पर अभी जो है 6 महीने क्या फोकस करना है, इक्विटी में नुकसान नहीं होना चाहिए। इक्विटी अपने को बचा करके रखनी है। ठीक है। प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। देखो कोई भी धंधा अपने स्टार्ट करते हैं तो क्या फर्स्ट डे से प्रॉफिट आता है क्या? जो बुजुर्ग लोग थे, आप भी काफी तजुर्बा है आपको अपनी लाइफ का, आपने वो ट्रेडिशनल बिजनेस किया होगा अपनी लाइफ के अंदर, तो 3 साल लगते हैं सर कोई भी बिजनेस को प्रॉफिट में आने के लिए। मतलब जो आपकी लागत होती है वो निकलती है सर। इस बिजनेस की ये ताकत है कि आप 6 महीने के अंदर अपना अकाउंट डबल कर सकते हो, पर प्रैक्टिस करने के बाद। इंसान क्या होता है, सीखता नहीं है, प्रैक्टिस करता नहीं है, और पहले ही वो उतर जाता है मार्केट के अंदर, नहीं मैं तो डबल करूंगा, तब वो नुकसान खाता है। सर अपन एसएल
ऊपर देख सकते हैं, जैसे मान लो जैसे मुझे $100 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ भाई ऊपर $200 तक जा सकता है ये प्रॉफिट, लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे मतलब $80 पे मतलब ऐसे लगा दिया कि अगर नीचे आएगा $80 का प्रॉफिट तो अपन को हो गई होगा, बिल्कुल। और ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है ही और एक्स्ट्रा लगा सकते हो, जैसे लगा सकते हैं अपन, बिल्कुल इसमें है तो टारगेट लंबा लगा के एसएल ट्रेल करते जाए। ऐसे कर सकते, ये कर सकते हैं अपन। टारगेट लंबा भी लगा सकते हैं। टारगेट लंबा लगा आप के एसएल $100 का प्रॉफिट हो रहा है, $80 पे मत लगाओ, आप $50 पे लगाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो नहीं सर, ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है $100 का। यही कह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि वापस से क्या होता है, जब प्रॉफिट होता है ना तो मार्केट ऊपर गया हुआ है, तो मार्केट कुछ रिट्रेस करता है, वापस से रिटेस्ट होता वो है, वापस से ठीक है, कुछ करेक्शन करता है। वो मार्केट कभी भी क्या होता है ना, ऐसे नहीं चलता, ऐसे स्ट्रेट, कभी भी ऐसे 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 चलेगा। तो ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता चलेगा, ठीक है। पर अगर क्या होगा, अभी जैसे मान लो इस पॉइंट के ऊपर आपने $100 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अभी आपने $80 यहीं पर आपने ऐसे लगा दिया और ये रिटेस्ट हुआ, तो ये तो इसने कट कर दिया। आपको यहाँ पर लगाना है, ये जो जो पिछली वाली जो स्विंग है ना, ये $50 पर है, यहाँ पर आप लगा दो तो ये हिट नहीं होगा, तो वापस से ऊपर जाएगा ना तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप $80 का ही लगाओगे, वो आपको देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो कि आपका $80 का ही प्रॉफिट बुक हो जाए। वो तो देख के लगाएंगे अपन। हाँ, मतलब स्विंग हाई पर आपको लगाना है, जो लास्ट स्विंग आई है ना उस वहां तक लगाना है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो लोअर हाई बनाता है, मतलब ये वाला जो हाई है ये तोड़ेगा नहीं, क्योंकि अपन अगर एक ट्रेंड में चल रहा है। अपन ट्रेड काटते ना वहाँ पे अपन ऐसे लगा देते तो ट्रेड कार्ड नहीं नौबत नहीं दिए तो जैसे कोई मार्केट के ऊपर ऊपर बिल्कुल। कल ये हुआ था, कल मार्केट सेल में था पूरा, हमने क्या सेल में थोड़ा सा 30-35 काट दिया, उसकी जगह अपन ऐसे लगा दे और मार्केट और नीचे आता तो ये तो ट्रेड कर जाती अपना, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है सर। बहुत अच्छा प्रॉफिट सही। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। जी यस। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं बता देता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोगों को पूछ लीजिएगा। एक सेल का और एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक सबको समझ में आ जाएगा। सर यूरो यूएसडी के अंदर सेम लॉट है 0.50 का, ठीक है, ये सेम है। मार्केट जो है वो यहाँ पर ऊपर था और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। आपने यहाँ पर क्या किया, एक सेल की ट्रेड लगाई 1.56321 पर, यहाँ पर आपने ट्रेड ली है, ठीक है। तो अब इसका टेक प्रॉफिट कहाँ पर लगेगा और एसएल कहाँ पर लगेगा? टेक प्रॉफिट लगेगा इसके अंदर नीचे, क्योंकि यहाँ पर आपको रिवर्स एंट्री करने हो, आप यहाँ पर सेल की एंट्री कर रहे हो, तो मार्केट जब नीचे आएगा ना तो आपको प्रॉफिट होगा। आया समझ में सर? जब आप मार्केट नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप सेल में बैठे हो। उस समय आप बाय में बैठे होते तो मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होता। अब आप सेल में बैठे हुए हो, आपको टीपी जो है वो वापस से वही सेट करनी है, तो अब इसके अंदर टीपी क्या करना पड़ेगा? पहले अपने टीपी उसमें प्लस कर रहे थे, इसके अंदर माइनस करनी पड़ेगी। 0.00400 02955 ये आपका टीपी हो गया 1.55920, क्योंकि आपका जो टीपी था वो आपने 40 पिप का रखा है और एसएल जो है वो आपने 20 पिप का रखा है। और यहाँ पर अगर मार्केट रिवर्स जाता है तो मार्केट कहाँ पर जाएगा? नहीं सर 7-2 नहीं होगा सर, माइनस में जाएगा, प्लस नहीं करना, क्योंकि सेल में बैठे अपने, ठीक है, अपने रिवर्स में बैठे, 13 में से 4 क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा ना तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मार्केट अगर रिवर्स हो जाता है तो अपने एसएल कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर, और 20 पिप का एसएल अपन ने ले रखा है, तो एसएल जो है वो इसके अंदर क्या होगा? प्लस जोड़ना पड़ेगा 1.56521, ये आपका एसएल हो गया। आगे समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये एक यूरो यूएसडी का है,
अगर आप चाहो तो मैं इसको वापस से बता सकता हूँ, इसमें कुछ फिगर्स जो है वो चेंज है। ये USD JPY का ले लेता हूँ। ये तो सेल का दिया हुआ, एक बाय का भी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने USD JPY का एक USD JPY, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक लॉट ले रहा हूँ। एक लॉट का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। अब मार्केट जो है वो क्या हुआ? अपर स्विंग्स बना रहा है, हायर स्विंग्स बना रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? बाय कर लिया। बाय करने के बाद में क्या किया मैंने? 135.786 पर मैंने JPY के अंदर लास्ट पर डेसिमल के बाद में कितनी संख्या होती है? 3, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर क्या करना है सर? टीपी तो सेट करना है 50 पिप का और एसएल सेट करना है 25 पिप का। अब बताइए क्या कैलकुलेशन होगी? नए लोग, पुराने लोगों को तो पता होगा। यहाँ पर कहां पर मैं रखूंगा? 50 में करना ना। सेवन के नीचे प्लस 0.506 या 0 कर दो। यहाँ पर करो 6, 8, 12 हासिल गया 1 पॉइंट ये। अब ये मेरा टीपी हो गया यहाँ पर 50 मतलब $500। बिल्कुल सर, 50 पिप का मतलब $500 एक स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से। वेरी गुड। अब मैं इसमें ऐसा लगा रहा हूं 25 पिप का। एसएल माइनस करो 0.250 63555 ये मेरा एसएल हो गया। अब मार्केट अगर बाय में जाता है और 50 पिप का मूवमेंट देता है तो मेरा टीपी हिट हो जाएगा, मुझे $500 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लो मार्केट रिवर्स चला जाता है और एसएल हिट हो जाता है तो मुझे $250 का नुकसान हो जाएगा। सब $5 प्रॉफिट चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए। होगा सर, सबका होगा। वो नुकसान तो नहीं, एक्सपेंसिव। बिल्कुल सर, ठीक है। इसी को अपने सेल में ले लेते हैं। मार्केट जो है वो नीचे आया, मैंने यहां पर सेल की ट्रेड लगाई 139.958 पे और 30 पिप का मेरे को टीपी रखना है और एसएल कितना रखना है? 15 पिप का। ये मैंने सेल की ट्रेड लगाई है। अब सेल के अंदर प्रॉफिट कब होगा मुझे? जब मार्केट नीचे जाएगा। तो मैं टीपी को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? माइनस करोगे सर। 139.958 के अंदर मेरे को कितना टीपी रखना है? 30 पिप का। सर इसको 30 की जगह 45 नहीं रख सकते क्या? आप वो तो सर मार्केट के हिसाब से, ये तो एग्जांपल्स है। आप तो यहाँ पर 145 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल दे रहे हो उस हिसाब से 1.1 45 का कर दो। 1/3 का वो आई चाहिए कर दो इससे। ठीक है। अब इसमें 45 पिप को अपने को माइनस करना है। 931 ये आपका टीपी हो गया सर 45 पिप का। मार्केट मूव करके यहाँ पर नीचे आएगा और अगर इतना हिट करेगा और अगर आपका एक लॉट का ऑर्डर है तो आपको $450 का प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो वही। नहीं, लॉस सर एसएल के ऊपर डिपेंड है। हाँ, एसएल अगर हिट होता है तो एसएल 15 पिप का ही है, अभी तक एसएल अपन ने लगाया नहीं है। तो एसएल जो है वो अपना प्लस होगा। अब एसएल यहाँ पर 15 लगाएंगे और एसएल क्या होगा? प्लस होगा 800,041। तो ये अपना एसएल हो गया 140.008। सर ये नुकसान कितना होगा अगर $150। सर एक
ये सर घड़ी आपने 9 होगा 9 आपने सर गलत की सर ये क्या सर? जोड़ी गलत है सर सही है नहीं कर जोड़ गलत है 11 हो गया ना सर वो हाँ वही तो लॉस है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 4-0 हाँ ये ना ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा तो आपका $450 का नफा कई होगा। बार ऐसी न्यूज आती है, नेगेटिव न्यूज आती है मान लो, तो 1.10 का रेशियो भी हो सकता है। हो सकता है सर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर ये कभी कभार की बात नहीं कर कभी-कभार रहा होता हूँ। है। आप 1:2 का जो है, अगर आपने प्रैक्टिस करी प्रॉपर और डेडिकेशन के साथ में अगर आपने सीखा तो 1:2 आप रेगुलरली ले सकते हैं। फिर भी मेरी आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि अपने को कहीं पे भी है ना रिजिड नहीं होना है, क्या मतलब नहीं मैं तो 1:2 लेकर के निकलूंगा। ठीक है, मार्केट के अंदर 1:1 में भी कभी आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, कभी कभार आपको ब्रेक इवन पर भी संतुष्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसके लिए, जो मैं करता हूं, मान लो मैंने मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट जो है वो 50 पिप जो है वो टूटना चाहिए, मैं सेल में बैठा हूँ, ठीक है, किसी के अंदर भी। अब जैसे ये 25 पिप टूट जाता है तो मैं अपना एसएल ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट पर लेकर के आ जाता हूँ। जहाँ से एंट्री लिया वहाँ SL मतलब डाल मैंने अपना टारगेट क्या रख रखा है 1:2 का। ठीक है, मतलब मैं $100 लेने के लिए, सॉरी $200 लेने के लिए $100 का मैं नुकसान कर सकता हूँ। ठीक है, पर मान लो मैंने अपनी ट्रेड के अंदर $100 कमा लिया है, अभी बुक नहीं किया है, फ्लोटिंग प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो एसएल है उसको मैं खिसका करके एंट्री पॉइंट पर लेकर के आऊंगा। मैं उस समय यही कह रहा था सर एंट्री पॉइंट थोड़ा सा प्लस में भी रख सकते ताकि अपना थोड़ा सा प्लस में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हाँ, स्प्रेड उसमें लगती है लगेगा अपनी। ना। ठीक है ना, तो जस्ट एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट में नहीं रखना, थोड़ा सा ऊपर रखना है आपको। और सर वो लगता भी तो नहीं है ना सर क्या सर एक्चुअली मैं टीपी लगता है लगता सर नहीं है तो वहाँ पे। लगता भी नहीं है कभी भी हाँ सर नहीं Spread की वजह लगता से ज्यादा ज्यादा नजदीक लगाए ना, जहाँ चल रहा है मार्केट उससे नजदीक नहीं लग सकता। नहीं नजदीक लग जाएगा, सेम एज इट इज पॉइंट पे नहीं लगेगा, एज इट इज पॉइंट पे नहीं। नहीं लगेगा सही अच्छा। एक पिप ऊपर नीचे हो सकता है। सपना साहब देखिए ठीक है ना, तो इस तरीके से अपने को करना है। तो इससे क्या होगा, आप नुकसान से बच जाओगे। अपना मेन मोटिव नुकसान को नुकसान से बचाना है। ये बहुत मिलता है क्या सर मार्केट के अंदर सर 90% लोग जो है ना वो लॉस खाते हैं, चाहे इंडियन मार्केट के अंदर हो, चाहे क्रिप्टो के अंदर हो, चाहे फॉरेक्स के अंदर हो। सही है, ये मार्केट रेशियो में है, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ सर, ये आप कहीं पे भी जाकर के पढ़ोगे ना आपको ये रेशियो मिलेगा। ये इवन रहेगा। 90% से ज्यादा लोग हैं फॉरेक्स के अंदर जो नुकसान खाते हैं, और ऐसे कौन से 10% लोग हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसा अगर अपने को उनकी कैटेगरी के अंदर आना है तो अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सही बात। क्योंकि वो मार्केट के एक एक मूवमेंट को पहचानते हैं। सर एक बंदा है, उसको मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर रेगुलरली, वो कोई अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करता, ठीक है, और 22 साल का लड़का है सर। ऐसे तो उसका नाम कुछ दूसरा है, पर इंस्टा पर अगर आप सर्च करेंगे तो डेविल ट्रेडर के नाम से वो फेमस है। 22 साल का लड़का है। कल गोल्ड की जो न्यूज आई थी, मतलब यूएसडी की जो न्यूज आई थी, उसके अंदर उसने पहले से ये प्री जज किया था, क्योंकि जो न्यूज के क्या 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सर प्रीवियस, कि मतलब पिछले महीने जब ये न्यूज आई तो उसका क्या इफेक्ट रहा मार्केट के ऊपर, ठीक है, उसका क्या डेटा निकला, और उसके बाद में आता है एक एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर। ठीक है, पहले से एक फोरकास्ट हो रहा है, एक भविष्यवाणी हो रही है कि अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इतना डेटा, जैसे न्यूज से पहले नहीं आता, सॉरी चुनाव से पहले वो एक वो आ जाता है ना कि भाई ये इंडियन मतों से जीत सकती है, पहले से ही, हाँ पोलिंग बूथ जो जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वैसे ही वो भी पहले से अनुमान लगाया जाता है। और एक होता है रियल न्यूज जब आती है, उसके बाद में डेटा सामने आता है। तो उसने क्या है, पुराने डेटा को देख करके उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा मार्केट के अंदर, 5 सालों से वो ट्रेडिंग कर रहा है सर, 17 साल की उम्र से वो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, और उसने $4000 का अकाउंट उसने ट्रेड लगाई सर गोल्ड की, 4 लॉट लिए न्यूज आने से पहले, ठीक है। बंदा कमाता है सर, बहुत जबरदस्त कमाता है, और रोज की उसकी इनकम है सर कम से कम $10,000 की, ठीक है। और जो मैं सिखा रहा हूँ आपको 1500-2000 रुपए लेकर के, जो एडवांस कोर्स के अंदर, उसके वो चार्ज करता है सर 35,000 रुपए, ठीक है। उसकी सारी स्ट्रेटेजीज मेरे पास में है,
ठीक है, मैंने उसका भी कोर्स ले रखा है पैसा खर्चा करके, पर ऐसा मुझे कुछ नया नहीं मिला उसके अंदर कि यार ये मैं चीज नहीं जानता। सारा गेम जो है ना वो है साइकोलॉजी का और पेशेंस का। मार्केट के अंदर वो पहले से ही बाय में बैठा हुआ था बंदा, $4000 का अकाउंट जो है वो उड़ा दिया उसने, ठीक है। हाथों हाथ उसका मैसेज आया, ठीक है, कि आई एम इन सेल इन गोल्ड, ठीक है। और उसने एक दूसरा अकाउंट उसके पास में था जो था $7000 का, उसके अंदर उसने 7 लॉट गोल्ड की ठोक दी, ठीक है, सेल के अंदर। उसके बाद में एक और उसका स्क्रीनशॉट आया, कुछ $2600 के आसपास उसका वो था प्रॉफिट, और 7 लॉट के साथ में दो की एक और ट्रेड ठोकी हुई थी गोल्ड की, ठीक है, जिसके अंदर कुछ $1000 का उसका प्रॉफिट था, ठीक है। 9 लॉट उसने ठोक दिया। फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद में, हार्डली 10 मिनट बाद में एक और उसका स्क्रीनशॉट आया, तो वो जो 2600 का था उसकी जगह पर 3600 या समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ, 3800 के आसपास का 7 वाले में। एक और उसने ठोकी, उसमें $500 का कुछ प्रॉफिट था, चल रहा था, और एक $2000 के आसपास का प्रॉफिट था। मतलब लगभग उसका 5800 से लेकर के $6000 का प्रॉफिट वो ले चुका था। ये होता है सर माइंडसेट। $4000 का लॉस खाने के बाद में उस बंदे के अंदर इतनी ताकत है कि वो वापस से सेल के अंदर बैठता है, उस लॉस को हाथों हाथ रिकवर करता है और उन ट्रेड्स में से प्रॉफिट लेकर के निकलता है। और जब तक ये साइकोलॉजी अपनी नहीं आ सकती ना, तब तक इस ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर अपने जीरो है। क्योंकि $4000 का नुकसान देखते ही अपनी तो हालत पतली हो जाती है, हाथ पैर सूजने लग जाते हैं, सब चीजें होने लगती हैं। और ये हुआ क्यों? देखो, एक्सपीरियंस, लर्निंग, साइकोलॉजी, पेशेंस, मार्केट को समझने का तरीका, और अपने ऊपर उसको ये बिलीफ है कि मैं कितना भी बड़ा लॉस कर लूं उसको मैं रिकवर कर सकता हूं। उसके पास में उसका बैकअप फंड है। उससे जस्ट पहले, एक दिन पहले, उसका इंस्टाग्राम के ऊपर एक और पोस्ट था, एक स्टोरी उसने डाली थी जिसमें लिखा हुआ था कि 1 महीने के अंदर $1 लाख कमाना पॉसिबल है या नहीं है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ये भी चीज उसने पॉसिबल करके दिखाई है। 1 महीने के अंदर $1 लाख उसने कमाए। और मैं उसको पर्सनली बात करता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसके ग्रुप के अंदर भी जुड़ा हुआ हूँ। जिस हिसाब से वो ट्रेडिंग करता है, एक्चुअल में उसको क्या है, पैसे खोने का गम नहीं है। उसको ये पता है कि मैं मार्केट से पैसा वापस से निकाल लूंगा। दूसरा, उसने मार्केट से इतना पैसा कमा लिया है कि वो नफे के अंदर नुकसान कर सकता है। ये बात भी ठीक है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला, 5500 की इक्विटी होते ही आपको क्या खुजली आएगी बहुत बड़ी वाली, यार ये $500 तो मैं लुटा ही सकता हूँ, ये तो मैंने कमाई ली है ना, इतना तो मैं रिस्क ले ही सकता हूँ। रिस्क तब तक मत लो जब आप 5 का 50 नहीं कर लो, उसके बाद में आप रिस्क लो भले। फिर आप $5000 भी नुकसान में चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 तो अपने पास में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मार्केट से सीखना पड़ेगा सर, मेरे को भी उस लेवल की साइकोलॉजी लानी है, उसके लिए मेरे को भी पैसा कमाना पड़ेगा, तभी वो आएगी। पेशेंस। अभी तो क्या होता है, $1000 का लॉस हो गया, $1000 का प्रॉफिट हो गया तो अपने तो मिठाइयां बांट देता है। और क्या है, 80,000 रुपए एक दिन के अंदर, एक महीने में नहीं कमाता है आदमी, और एक दिन के अंदर कमा रहा है 1 साल। सही है। ये तो यार नेटवर्किंग की पोल मत बोलो यार, नेटवर्किंग इंडस्ट्री से मेरे को बहुत प्रेम है। तो ये कुछ रिवीजन है जो आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। और आप जो भी नए लोग हैं वो इसको खास करके करें, और कल जो है वो इसमें करके लेकर के आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या करके आप मेरा नंबर जो है वो रवि भाई से ले सकते हो, मुझे आप पर्सनली सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ मैंने लिख रखा है। इसके अंदर एक चीज मेंशन नहीं है कि कौन सा लॉट इसके अंदर है। लॉट साइज आप अपने हिसाब से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अलग अलग लॉट हट करके लगाओ, किसी में 0.5 लगाओ, किसी में 0.3 लगाओ, किसी में 1.5 लगाओ, जैसे हिसाब से। अलग अलग भी होगा। दूसरा क्या, आपको लॉट्स भी क्या समझने की, मैं जितना फिर बताऊंगा, मैं तो अभी 0.5 लगा दूंगा सबके अंदर, या 1 लगा दूंगा, तो आप सीमित उतने में रह जाओगे। आप अपने हिसाब से जितना आप उसको टफ करना चाहो उतना आप कर सकते हो। लिख लिया सबने, फोटो खींच ली सबने। अब आती है सर इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका सबका रोना है,
ठीक है। स्प्रेड जो सारे ब्रोकर जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर देते हैं, या एलपीज जो है वो स्प्रेड को बढ़ा देते हैं। स्प्रेड होता क्या है सर? ये एक प्रकार का एक्सपेंस, इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको कोई भी दूसरा एक्सपेंस देने की जरूरत नहीं, और ये एक्सपेंस भी आपके जेब से लिया नहीं जाता एक्चुअली। इसमें होता क्या है सर कि एक होती है बिड प्राइस और एक होती है आस्क प्राइस, ठीक है। मतलब जो लेने की और जो खरीदने की और जो बेचने की रेट है, उन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर एक जीबीपी यूएसडी का जो एक, उससे पहले आपको मैं बता दूं, जो प्राइमरी करेंसी और जो सेकेंडरी करेंसी अपने इतनी देर से कर रहे थे ना, उसका जो टेक्निकल नाम है वो ये है। जैसे ये जीबीपी है और एक ये यूएसडी है, इन दोनों का एक पेयर है, तो इसको बोलते हैं बेस करेंसी। बेस करेंसी जो हमेशा पहले आएगी, ठीक है, और जो इसको बोलेंगे कोट करेंसी। कोट क्या मतलब ये सेकेंडरी करेंसी है और ये प्राइमरी करेंसी है, इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी का पैट नेम होता है ना, एक तो हो गया ये आपका जो मुख्य नाम है वो, और एक हो गया पैट नेम जो हो गया, या घर का जो घर का नाम है, ठीक है ना। वैसे मतलब आप इसको समझ, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसडी जो है वो हमेशा कोर्ट में रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरे पेयर के अंदर ये हो सकता है ये बेस करेंसी हो, यूएसडी जेपीवाई के अंदर एग्जांपल, यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी कैड है, बहुत सारी करेंसीज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या इफेक्ट रहता है? इफेक्ट कुछ नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। प्राइमरी करेंसी और सेकेंडरी करेंसी मत करना, आपको फॉरेक्स की मार्केट की लैंग्वेज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये बेस करेंसी होती है और ये कोड करेंसी होती है, इसी को ही आप खरीद बेच सकते हो इस पेयर के अंदर। ये खरीदोगे तो ये बिक जाएगी, इसको बेचोगे ये अपने आप खरीद लो। मतलब एक रेंज के ऊपर ही मतलब मार्केट घूमेगा लगभग ऐसा? सर रेंज के ऊपर ही घूमेगा, बिल्कुल एक रेंज में घूमेगा। रेंज तब टूटेगी जब कोई बड़ी न्यूज वहां पर आएगी, या कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा उस कंट्री के अंदर, कुछ या तो कोई इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के अंदर जैसे अभी वो ट्रम्प भाई साहब चले गए और बिडेन आ गया, ठीक है, तो करेंसी या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो करेंसी अप गई। उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में कुछ उन्होंने शोध कर ली, मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, जियो पॉलिटिकल भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, न्यूज़ जो है अपन को कहाँ से मिलेगी? वो सब मैं बताऊंगा सर, आपको बताऊंगा। अभी तो काफी टाइम बाकी है, आप टेंशन नहीं मत वो भी मैं खुलवाऊंगा, उसका भी आप टेंशन मत लो। मेरे पास में जो भी है बेसिक कोर्स के अंदर मैं जितना दे सकता हूँ मैं सब आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने वापस से फोन पर भी बात कर सकते हैं, या पर्सनली अगर आप जोधपुर में तो मिल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये हो गई आपकी बिड प्राइस और ये हो गई आपकी आस्क प्राइस। यहां पर ये जो पिपेट है वो मैंने निकाल दिया है, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा है जी, 2 पिप का डिफरेंस है, कितना? 2 पिप का। और ये जो 2 पिप है इसी को ही बोलते हैं स्प्रेड। ये देखो माइनस करके बताया 2 पिप। अच्छा, अभी स्प्रेड होता क्या है? ये एक ही एक्सपेंस है जो आप फॉरेक्स की जर्नी के अंदर आप देते हो, वो आप जैसे ही ट्रेड लगाओगे तो वो माइनस के अंदर ही खुलेगा। ट्रेड जब भी लगाओगे तो रेड में ही खुलेगी, क्योंकि वो स्प्रेड जो है उसके ऊपर लग जाती है। 2 पिप तो स्प्रेड बहुत ज्यादा है ना, $20 2 पिप तो कम है सर, कम है, सही है बिल्कुल। 20 पिप होती है, 30 पिप होती है। ये तो आप अगर एक लॉट लगाओगे तो $2 ही एक minus लॉट में होगा। एक का 20 $20 माइनस जाएगा। वो 20 जब होती है तब जाता है। हाँ सॉरी पिप है, और 2 पिप है, बिल्कुल $20 का बिल्कुल ज्यादा है ना सर फिर तो? ज्यादा नहीं है सर, सही है। 15 से 20 तक की होनी नॉर्मल चाहिए, रेट नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज है, ज्यादा नहीं कह सकते। ज्यादा नहीं कहते। 30 से ऊपर जाती है तो ज्यादा है, ज्यादा। ठीक है। तो सॉरी है, गलती हो गई। स्प्रेड
ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी कमाता है, आपका ब्रोकर भी कमाता है, साथ साथ में कुछ खर्चे भी होते हैं उनके, ठीक है। जैसे CRM उसने ले लिया तो उसका भी महीने का खर्चा होता है, मेटा की जो फीस देनी होती है $10,000 उसका भी खर्चा होता है। तो स्वैप इंक्लूडिंग रहता है अलग है? नहीं, स्वैप अलग रहता है। स्वैप देखो क्या है, वो आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेटा क्या है? वो बताऊंगा। वो मेटा ही है जहाँ से आप ट्रेडिंग करते हो, वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मेटाट्रेडर 5, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एप्लीकेशन, उसका मैं डेमो अकाउंट इसी के अंदर खुलेगा, ठीक है ना। तो वो जो स्प्रेड है उसके अंदर 2 पिप लगेगी, तो अगर 2 पिप का मूवमेंट आता है तो और अगर आपका 1 लॉट का ट्रेड है तो कितना डॉलर माइनस में जाएगा? $20। जैसे आपने 1 लॉट लगाया तो $20 वो माइनस में खुलेगी। तो पहले तो वो मार्केट जो $20 को कवर करेगा, फिर उसके बाद में आपका प्रॉफिट शो होगा, ठीक है। काट लिया तो आपने लॉस बुक कर लिया। हाँ, काट लिया तो जैसे आप ट्रेड लगाओगे, अब जैसे कल मैंने गलती से एक 0.01 की ट्रेड लगा दी थी, मेरे को लगानी थी USD CHF के अंदर, पर वो मैंने गोल्ड की लगा दी गलती से, तो जैसे ही लगाई तो मैंने काट दी, तो 0.26 समथिंग कुछ डॉलर थे, कुछ सेंट थे, तो वो कट गए। अच्छा लगे। जैसे ये MT5 का एक लेआउट है, ये जो है वो, ठीक है। इसके अंदर ऐसे एक चार्ट दिखेगा, एक मार्केट वॉच की एक विंडो आएगी जिसमें आपको क्या ये सारे के सारे सिंबल दिखेंगे, जो पेयर होते हैं ना वो सारे के, यूरो USD, यूरो CHF, यूरो JPY। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो और कुछ भी वापस हटा भी सकते हो आपकी इच्छा हो। और उनकी प्राइस यहाँ पर लिखी हुई, बिड प्राइस और आस्क प्राइस, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम कम होता है तो ज्यादा स्प्रेड होता है। हाँ, वॉल्यूम कम होता है तो ज्यादा स्प्रेड होती है। तो उसमें अपन को लॉस होता है किसमें? जब वॉल्यूम कम होता है तो फिर हाँ, वॉल्यूम कम होता है ना मार्केट के अंदर, तो फिर क्या होती है ना, ट्रेड्स जो है वो मतलब आपको प्रॉफिट बहुत धीरे धीरे मिलेगा। मतलब मार्केट उस समय क्या होता है, कोई अच्छा मूव नहीं दे रहा होता, अच्छी चाल नहीं चल रहा होता, साइडवेज चल रहा होता है, मतलब धीरे धीरे एक रेंज में चल रहा होता है। मार्केट में देखो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट कब होगा? आपको प्रॉफिट होगा जब मार्केट या तो यूं चलेगा या फिर यूं चलेगा। अगर मार्केट यूं 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 चलता है ना तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा उसका, क्योंकि मार्केट अभी चलिए एक पॉइंट पर आया, ऐसे कुछ पॉइंट पे चल रहा है, हाँ, उसके अंदर ज्यादातर लोग जो है वो ऐसे भी हिट करते हैं। हाँ सर, क्या सर? करेंसी में ऐसे लगाना कोई इतना मतलब गोल्ड के जितना कंपल्सरी भी नहीं। क्यों कंपल्सरी है? गोल्ड तो बहुत ज्यादा हो जाता है फिर भी सर एक अभी बंदे हैं जो सर हमारी एडवांस क्लास के अंदर थे, नाम नहीं लूंगा मैं, पिछली एडवांस क्लास के अंदर उन्होंने एक GBP JPY के अंदर एक ट्रेड ली थी एक लॉट की, और $3300 माइनस में चल रहा था। 3300। वो लेकिन स्पीड कम होती है उसमें, थोड़ा ये बात है। $3300 माइनस में चल रहा है, मतलब $330 का मतलब पिप का जो है मूवमेंट आया उसका। तो SL तो सब में ही लगाना है ऐसा लगाओगे तो दूसरा मौका मिलेगा नहीं तो सर। क्या होगा इनिशियली, देखो क्या होता है जब मार्केट के अंदर आप घुसोगे ना, तो एक बिगनर्स लक होता है। बिगनर्स लक का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में हर एक आदमी पैसा कमाता है, ठीक है। नहीं, सबके साथ में होता है, सबके साथ में होता है ये बिगनर्स लक। आपको मतलब आप, मैं बताऊं सर, आप सट्टा भी खेलोगे ना, ये आपने क्रिकेट मैच के ऊपर पैसा भी लगा दिया, ठीक है, तो इनिशियली आप 2 मैच तो आप जीतोगे ही जीतोगे, फिर आपको क्या होगी, ग्रीडीनेस आएगी, लालसा जगेगी आपके मन में, यार ये कमाई भी है, इसको भी लगा देते हैं यार, अपने तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, अभी तो लक फैक्टर काम कर रहा है अपना, सब चीजें हैं, या मेरे को एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे अंदर कि यार मेरे को तो ट्रेडिंग आ गई, अब तो मार्केट में मैं रूल करूंगा, मेरे तो पोस्टर्स लगेंगे, ठीक है, इतने बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर्स लगेंगे और लोग मेरे से सीखने के लिए आएंगे, मतलब ये फीलिंग आ जाती है, मतलब अपुनिज भगवान है, ठीक है, इस मार्केट का अपुनिज भगवान है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब उसको थपेड़ पड़ती है ना मार्केट की, तो उसको समझ में आता है, फिर या तो क्या होता है, 2 प्रकार के लोग होते हैं, या तो उस मार्केट से आउट हो जाते हैं और सबको फिर ये बोलते रहते हैं कि यार ये मार्केट बहुत बेकार है यार, इसमें तो पैसा ही डुबाता है आदमी, क्योंकि उसने कुछ सीखा नहीं है, पर अपनी जो गलतियां वो इसको दिखती नहीं है। और मेरी जो आदत रहती है, मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे कहाँ पर गलती की। अपने दोष देना किसी को भी बहुत आसान है, पर अपनी खुद की गलती मानना और फिर उसको सुधारना वो सबसे मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, मेरी गलतियों के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया, और इस मार्केट जब भी आपके साथ में ऐसा कुछ हो कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, तो वापस से बेसिक्स पर आ जाओ,
जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले रहा हूं सर। विराट कोहली, सब लोग क्रिकेट तो देखते ही हैं जी, विराट कोहली जो है वो अभी 2 महीने पहले आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था सर, आउट ऑफ फॉर्म। ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म था, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था। और सब लोगों ने इतने यहां तक भी बोल दिया कि उसको संन्यास ले लेना चाहिए, विराट कोहली खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर उसको अपने ऊपर बिलीफ था और उसने क्या किया, वापस से अपनी शुरुआत बेसिक से की। 1 महीने तक उसने बैट को हाथ नहीं लगाया, उसका स्टेटमेंट था ये, और उसके बाद में उसने पाकिस्तान के सामने मैच जीता है। तो उसने क्या किया, अपनी जो गलतियां उसको रेक्टिफाई किया। कुछ टाइम अपने आप को अपने साथ भी बिताना चाहिए, सही बात, सही ठीक है, उससे आप अपनी गलतियां देखो। मैं अगर आपको कुछ बोलूंगा कि आपकी गलती है तो आपको गुस्सा आ सकता है, ठीक है, हो सकता है आप मेरे रेस्पेक्ट करो, मेरे सामने मेरे को गाली नहीं दो, हो सकता है पीठ पीछे मेरे को गाली दे दो या मन के अंदर आप गाली दे दो, पर जब तक आप अपनी गलतियां खुद रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आप अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप इस मार्केट के अंदर स्टैंड नहीं हो पाओगे। गलतियां होगी सर, ये नेचुरल है और गलतियां सबके साथ में होती है और उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप यही गलतियां बार बार रिपीट करते रहोगे, बार बार आपको बड़ा नुकसान होता रहेगा। तो गलतियों से सीखना अपने को जरूरी है। मैं भी गलतियां करता हूं, आज भी करता हूं और आज भी सीखता हूं, पर कोशिश यही करता हूं कि उन गलतियों को वापस से रिपीट ना करूं। अगर फिर मैं वही बार बार दोहराता रहूंगा तो फिर एक गधे में और मेरे में क्या डिफरेंस है। अब होती है सर फॉरेक्स के अंदर लिवरेज, जो एलपी का जो सबसे बड़ा रोल होता है कि 1 लाख का अमाउंट आपके पास में है और आपको ट्रेड लेने का मौका मिलता है 2 करोड़ तक का। ये लिवरेज की ताकत है, क्योंकि यहां पर लिवरेज मिलती है 1:10 से लगा करके 1:500 तक, और कुछ ब्रोकर 1:1000 तक भी। मतलब अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया है तो आप इसको into 500 कर दो, इतना बड़ा सौदा आप ले सकते हो इस मार्केट से। 5 गुना कितना हो गया? 50,000 2 लाख हिट हो गया तो है। नहीं, ये इतना बड़ा सौदा आप ले सकते हो, अपने को लेना नहीं है, ट्रेड लगा सकते हो इसका, ठीक है ना, आप ट्रेड लगा सकते हो, अपने को लेना नहीं है। अपने को लिवरेज जो है वो कम से कम रखनी है, क्योंकि ये एक्चुअल में लिवरेज जो है ना वो क्या 2-धारी तलवार है, क्योंकि ये बड़ा प्रॉफिट देती है तो उतना ही बड़ा लॉस भी आपको देती है। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट की साइड में नहीं देखना, आपको लॉस की साइड भी देखना है कि अपना अकाउंट उसको झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। तो 1:100 या 1:200 तक का आपको लिवरेज लेना चाहिए मेरी समझ के हिसाब से। 500 तो चलता ही है सर। सब लोग 500 यूज कर रहे हैं, वो बात अलग है सर, मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं खुद 1:200 की लेता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ी होगी तो उसका नुकसान भी आपको भुगतना लॉस पड़ेगा। होता तो फिर कितना होता सर? नहीं, वो तो सर ट्रेड के हिसाब से होगा और सबकी पैर की अलग अलग वो होती है गणित। अब इंडियन मार्केट से कंपैरिजन करेंगे तो इंडियन मार्केट के अंदर 1:4 का ही लिवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आप 4 लाख रुपए तक का सौदा कर सकते हो, और इसके अंदर 1:500 तक का भी मिलता है। इसके अंदर एक और बेनिफिट ये है कि मान लो अभी आपका अकाउंट $1000 का है, $1000 का है, आपने प्रॉफिट कर लिया $100 का इसके ऊपर, तो आपका अकाउंट कितने डॉलर का हो गया? $1100 का। तो भी ये into 500 होगा, मतलब वो $100 के ऊपर भी आपको 500 लिवरेज मिलेगी। और अगर आपका $100 माइनस हो गया और आपका 900 है तो आपको 900 के ऊपर ही मिलेगी। हाँ, वो तो ठीक है ना? सर इक्विटी के साथ मिलेगा। इक्विटी अगर आपकी ग्रो करेगी तो उसके ऊपर भी आपको लिवरेज मिलेगा, मतलब जो पैसा आपने कमाया है उसके ऊपर भी आपको लिवरेज मिलेगा, और जो पैसा आपने गवा दिया है उसको तो हटा ही दो, फिर जो इक्विटी रहेगी उसके ऊपर आपको मिलेगा। अब लिवरेज अगर ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल से, सर जनवरी के अंदर क्या हुआ, मेरे को एक घर परचेज करना था, ठीक है, एक घर मेरे को परचेज करना था, पर मेरे पास में घर जो था वो 1 करोड़ रुपए का था, 1 CR का, ठीक है, पर मेरे पास में जो थे वो थे 10 लाख। तो 10 लाख में तो आएगा नहीं घर, ठीक है,
पर जो इस घर का जो मालिक था उसने मुझसे ऐसी डील करी, उसने मुझे ये बोला कि ये घर है, उसमें आप रहो, जितनी मर्जी है उतना टाइम रहो, 1 साल 2 साल 10 साल, पर जब भी इस घर को आप छोड़ोगे तब आपको 1 करोड़ रुपए मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियली उसके पास में 10 लाख का अमाउंट था, तो 10 लाख का क्या किया उसने, 10 लाख रुपए उसको दे दिए। तो अब ये कितना उसको देना पड़ेगा जब भी ये घर छोड़ेगा तब 90 लाख। अब आप उस घर के अंदर रह रहे हो, सब चीजें बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चल रही है, ठीक है, पर अपनी मेरी जो बदकिस्मती थी वो ये थी कि ये घर जो था वो यूक्रेन में था, ठीक है, और अप्रैल के अंदर यूक्रेन में युद्ध हो गया रशिया से। अब मुझे ये घर छोड़ करके जाना है, ठीक है। कुछ मैंने बैंक से लोन ले लिया था इस घर के ऊपर, तो कुछ 40-1 लाख रुपए मेरे पास में आए, वो भी मैंने इसको चुका दिए थे फरवरी के अंदर, ठीक है। तो अभी मेरे को कितना देना रहेगा इसको, 50 लाख। अब युद्ध हो गया, मेरा तो बिजनेस ही पूरा खत्म हो गया, और मेरे को ये भी डर लग रहा है मेरा परिवार वहीं पर है और मुझे तो देश छोड़ करके जाना है, तो क्या होगा, मेरे को तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। पर डील क्या हुई थी, जब भी छोड़ोगे तब आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, और बैंक से जो मैंने 40 लाख का लोन लिया वो भी मेरे को चुकाना पड़ेगा, और पैसा मेरे पास में है नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, इस सिचुएशन के अंदर आपको सब चीजें जो है वो आपके अनफेवर में हो गई, ठीक है। आप अगर इस घर को छोड़ते हो तो आपको बैंक का लोन भी देना पड़ेगा, और आपको इसको 50 लाख रुपए जो बाकी है वो भी देने पड़ेंगे। पर लिवरेज के अंदर ऐसा नहीं होता है, आपका अकाउंट अगर माइनस में चला जाता है, ठीक है, तो भी आपको जितना आपकी इक्विटी है उतना ही नुकसान है। मतलब अगर आपका नुकसान 10 लाख का है तो आपको 10 लाख पर ही भुगतान खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा या बैंक को 40 लाख रुपए और देना पड़ेगा। लिवरेज का ये बेनिफिट है, और जो नुकसान है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर झेलता है। इस वजह से लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है वो आपकी हर ट्रेड से स्प्रेड लेता है, इसीलिए स्प्रेड जो है वो बढ़ती है और घटती है, क्योंकि वो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मार्केट के अंदर ट्रेड करने का मौका दे रहा है। जितना आपके पास में इक्विटी नहीं है उससे आप कहीं गुना मतलब कितने ही गुना आप उसको यूज में ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस सिचुएशन से बिल्कुल अलग है लेवरेज। अब आता है मार्जिन। सर मार्जिन का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी इक्विटी है $1000 की, ठीक है, और आपका जो मार्जिन आपने कितना यूज करना है, अपने को मार्जिन रेकमेंडेड मार्जिन में कितना यूज किया, 10%। अब 10% भी आपने पूरा यूज नहीं किया, आपने उसमें से 5% ही यूज किया, तो यूज्ड मार्जिन आपकी कितना हो गया, $50। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जब MT5 की एप्लीकेशन आप खोलेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ये दिखने लग जाएगा कि आपका यूज मार्जिन जो है $50 हुआ है। मतलब आपकी इक्विटी में से ये यूज मार्जिन के सामने लिखा हुआ रहेगा $9,950 ऐसे, मतलब $50 इसके अंदर यूज मार्जिन नहीं तो फ्री मार्जिन लिखा रहेगा, $50 लिखा हुआ रहेगा यूज्ड मार्जिन, और एक आती है फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन के अंदर लिखा हुआ रहेगा $9,950। फ्री मार्जिन का मतलब क्या हो गया कि इतनी मार्जिन आपके पास में फ्री पड़ी है इक्विटी की जो आप यूज कर सकते हो। अब एक फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, लिखो नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐप अपने आप ही बना करके आपको शो कर देती है। उसमें क्या होता है, एक मार्जिन लेवल परसेंटेज निकलता है। आपको बस इतना सा नोट करना है कि ये मार्जिन लेवल परसेंटेज जो है वो 1000% से नीचे नहीं जाए। वहां पर आएगा, मैं दिखाऊंगा जब अकाउंट खोलूंगा तब। 1000% से अगर नीचे चला गया तो आपका अकाउंट जो है वो खतरे में आ सकता है, उसकी इक्विटी कभी भी लॉस हो सकती है। तो $1000% से अपने को नीचे नहीं आने देना है, ठीक है। उसका ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, इक्विटी डिवाइडेड बाय यूज्ड मार्जिन और इनटू 100।
और वो अपने को करने की जरूरत नहीं, वो ऐप अपने आप ही करके अपने को बता देता है। अब ये है स्वैप चार्जेस। काफी बार क्या होता है सर, कोई ट्रेड होती है वो आपको एक नाइट के लिए 2 नाइट के लिए होल्ड करनी पड़ती है। देखो बेसिकली ये फंडा समझ लीजिए, कुछ प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं स्कैल्पर्स, उसके बाद में आते हैं इंट्राडे, उसके बाद में आते हैं स्विंग ट्रेडर, और फिर आते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। स्कैल्पर्स क्या होता है ना सर, 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देखते हैं उतने टाइम फ्रेम का, और आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट लेकर के मार्केट से निकल जाते हैं। या प्रॉफिट हो या नुकसान हो, उनका क्राइटेरिया फिक्स रहता है, भैया मेरे को इतना ही नुकसान लेना है और इतना मेरे को प्रॉफिट आया तो मेरे को बाहर निकलना है। इसके अंदर ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटा प्रॉफिट करते हैं, $2 $5 $2 $5 पूरे दिन के अंदर, मतलब वो बोलते हैं ना कि खुर्चन वाला, हाँ खुर्चन वाला या चने मोमरे जो है वो इकट्ठा करके और बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये स्कैल्पिंग सब लोग जो मार्केट के अंदर जो फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं वो ज्यादातर लोग सब लोग स्कैल्पिंग ही करते हैं, ठीक है। उनको स्कैल्पिंग ही समझ में आती है, क्योंकि इतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाता कोई भी इंसान, पेशेंस नहीं होता। पेशेंस धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट जो है वो एक दिन के अंदर आपको निकालना है, मतलब पूरा एक दिन भी लग जाए तो भी कोई गम नहीं है। मैंने सुबह ट्रेड लगाई तो शाम तक मुझे प्रॉफिट मिल जाए जो मेरे को मिलना चाहिए। उसके अंदर आप टीपी और एसएल दोनों लगा सकते हैं। और स्विंग ट्रेड है जो आप 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक आप उसको खड़ी रखते हो, और 1 हफ्ते तक आपको जितना प्रॉफिट मिलता है आप उतना बाहर निकल जाते हो। और एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो आधे घंटा और 1 घंटे का चार्ट देखते हैं, वो लोग करते हैं। और ये स्विंग ट्रेड है। हो सकता है सर इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ा टाइम फ्रेम कम हो, क्योंकि इंडियन मार्केट 6 घंटे के लिए खुलता है, ठीक है। पर ये मार्केट जो 24 घंटे के लिए खुला रहता है ना, तो इसके लिए स्कैल्पर्स जो है वो 15 मिनट और 5 मिनट के अंदर करते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर जो इंट्राडे करने वाले हैं वो 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर करते हैं। कैंडल 15 मिनट ज्यादा चलाते हैं। जी हाँ, 15 मिनट की ज्यादा चलाते हैं इंट्राडे करने के लिए। स्कैल्पिंग के लिए तो वो 1 मिनट 3 मिनट के अंदर करते हैं। हाँ, ठीक है। 5 मिनट और 3 मिनट। 5 मिनट और 3 मिनट। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल का एक छोटा रूप है। 4-5 दिन के लिए 4-5 दिन हफ्ते भर के लिए मैक्सिमम वो ट्रेड को जिंदा रखते हैं, ठीक है। और पोजिशनल ट्रेडिंग होती है जो महीने भर भी चल सकती है, 2 महीना लंबी ट्रेड करते हैं। लंबी ट्रेड। मतलब उसके स्विंग ट्रेड के अंदर टाइम फ्रेम होता है 4 घंटे का, 1 दिन का, और पोजिशनल ट्रेड के अंदर टाइम होता है 1 वीक का, 1 महीने का, मतलब उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करता है। तो इसमें जो और जी अपन ऑर्डर लगाते तो जैसे मान लो अपना जो इक्विटी था $1000, अगर लॉस है जो उससे नीचे चला गया तो मतलब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वैसे तो लॉस नीचे जाता नहीं है। नहीं, मतलब ऑर्डर है जो रन रहेगा या नहीं, वो सर अगर आपकी इक्विटी खत्म होगी तो आपको टॉपअप करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने टॉपअप नहीं करवाया तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। हाँ, पर इसके अंदर हमने क्या कर रखा है सर, हमने हमारे अकाउंट के अंदर एक स्टॉप आउट लगा रखा है कि 70% तक की इक्विटी अगर आपकी यूज होती है तो वहां पर आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड कट हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका अकाउंट पूरा का पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये फैसिलिटी अभी से शुरू हुई है क्या ब्रोकर ब्रोकर मतलब सर दे रहे हैं। कोई सब में थोड़ी है। नहीं, फैसिलिटी तो कोई भी लगा सकता है, नॉलेज की बात है। हमको जब ये मालूम चला कि भाई ऐसा भी कुछ होता है तो हमने लगवा दिया हमारे अकाउंट में। 50% भी लगाना सर। सर 50% में क्या होता है, फिर आदमी क्या शिकायत करता है कि यार मेरी ट्रेड बस यहाँ से रिवर्स ही होने वाली थी, ठीक है। और काफी बार क्या होता है जब सर मुंडवाते हैं और ओले पड़ते हैं, वो वाली सिचुएशन हो जाती है कि वहां से क्या रिवर्स हो भी जाती है। सही बात है सर सब चीजों में भुगत भोगी है हम लोग। तो लगाया उसके अच्छे के लिए है, पर वो क्या है हमारे लिए खराब हो जाता है। जो सही रहता है, नहीं तो 50-50 होता है, क्या मतलब है? बस वो वाली बात है। तो जब भी आप ट्रेड को एक नाइट से ज्यादा होल्ड करते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर स्वैप चार्जेस देने पड़ते हैं। कितना लेता है? ये सर $4 से लगा करके $28 तक का देना पड़ता है। अलग अलग होता है सब। अलग अलग और होता day है है सर? और लॉट के हिसाब से होता है। क्या सर?
ये $4 से $28 पर डे है। पर डे। और सर कुछ करेंसी वापस अपन को देते हैं। बिल्कुल सर। जो इसमें क्या होता है सर, एक तो प्रीमियम करेंसीज होती है और एक कुछ नॉन प्रीमियम करेंसीज होती है। जो यूएसडी वाले पेयर्स हैं, जो प्रीमियम करेंसीज हैं जिसके अंदर यूएसडी इंक्लूडेड होती है, वो तो जो है वो आपको देने ही पड़ेंगे चार्जेस, ठीक है। आजकल अभी ये 4 से भी कम हो गया है, अब 4 नहीं लगता, एक लॉट आप लगा करके देखो और एक नाइट होल्ड में इतना नहीं लगता पैसा। 1 मिनट मेरी होती वो बात सही है। नहीं, आप डेमो पर लगा कल कर रात को अगर लगा लेते तो ऐसा हो जाता। तो सेल में बैठ जाते हैं। तो शहर में क्या हाँ, सही ये उल्टा क्यों सोच रहे हो? आप उल्टा क्यों सोच रहे हो? मार्केट तो देखो या तो अप जाएगा डाउन जाएगा, आप डाउन ही जाओ ना अगर डाउन जा रहा है तो। ऐसा लगा के कराना। हाँ, सोचने में पॉजिटिव सोचें कि नेगेटिव सोचें। सोच ही तो रहे ना, हाँ। तो सोचने में तो कोई पैसा लग नहीं रहा है। नेगेटिव का रास्ता मत करो। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ एक डेमो अकाउंट पे लगा करके देख लो, डेमो अकाउंट पे भी लगता है। डेमो कोड में स्वेप चार्ज लगता नहीं है ना सर? लगता है। लगता है। एक साल बिल्कुल में लगता है। 10 करोड़ में समझते हैं। सर है ना, मैंने तो इससे तो ऐसे भी देखे हैं जो स्वेप चार्ज नहीं लेते हैं, अपन क्यों लेते हैं? सर एक्चुअल में क्या होता है, स्वैप चार्जर नहीं लेते ना तो स्प्रेड के अंदर वो घोटाला करेंगे, ठीक है। वो ब्रोकर तो देखो अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो तो चार्जेस आपको ही देने, ये यही तो बात है। तेल तो दिनों में निकलेंगे। नो पकड़ो आगे बात है। तेल तो दिनों में निकलना मत, खत्म निकलना मत। तो इसमें क्या है सर, इस्लामिक अकाउंट्स भी होते हैं, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उनके कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट लेना या देना जो हराम है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ इस्लामिक अकाउंट्स होते हैं जिसके ऊपर स्वैप फ्री अकाउंट्स होते हैं। अच्छा। और ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर पाकिस्तानी लोग बहुत ज्यादा हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम के ऊपर भरे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और हैकर भी जाता है। उनका जो ट्रेडिंग करने का जो तरीका है ना, वो बहुत अलग तरीका है और बहुत ज्यादा रिस्की तरीका है, ठीक है। रिस्क लेने में घबराते नहीं है हैं सर। और अपने एक्चुअली में सर वो आतंकवादियों का आता है हाँ, ना तो वही तो पैसा, कह ठीक है। तो इस वजह से क्या है, अपने आम आदमी जो है वो रिस्क लेने से घबराते हैं, इस वजह से वो ट्रेडिंग के अंदर अच्छे होते हैं। अच्छा चलो, पाकिस्तानी की बात निकली है तो कुछ आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ में रहा है। मेरा नहीं रहा है, मतलब मेरे फ्रेंड्स का रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ऐसे बहुत सारी कॉल्स आएगी। इनमें क्या होता है सर, एक चीज होती है, जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती है या एप्स होती है ना, उसके अंदर आप कोई भी चीज आप सर्च करोगे ना तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोस दिखने लग जाएंगे, ठीक है। या उससे रिलेटेड आपको एड्स आने लग जाएंगे। एक्चुअली वो गूगल की सेटिंग है, I think। गूगल की नहीं है वो, एक्चुअल में सर क्या, वो पेड एप्स जो देते हैं ना, जैसे आप फेसबुक के जरिए अगर कोई पेड एप्स करवाएंगे तो वो उन्हीं लोगों को फोकस करेगा जो लोग वो चीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा वहां पर। तो आपने कोई भी अकाउंट पर जैसे क्लिक किया तो आजकल सबका टेलीग्राम ग्रुप होता है, टेलीग्राम चैनल होता है, वो आप टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐड हो गए। वहां पर आपको क्या है ना, ये बोलेंगे कि 24 घंटे के अंदर $1000 का $2000 करके दे देंगे, ठीक है। कोई बोलेगा 2000 का 4000 करके दे देंगे। कोई बोलेगा इक्विटी जो है वो आप हमको अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे दो, वीकली आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। कोई आपको बोलेगा कि हमको पैसा ही दे दो, ठीक है, 50-50 के अंदर दे दो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर। हमारे भी एक भाई बंधु थे, बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे थे और गोल्ड में ही कर रहे थे, और बढ़िया, तो क्या बोलूँ, ट्रेडिंग तो नहीं बोल सकता, बढ़िया गैम्बलिंग कर रहे थे ये बोलूंगा। तो गोल्ड के अंदर $2500 का अकाउंट था, उसको उन्होंने $10,000 का किया, ठीक है। और $2500 के अंदर वो लॉट साइज लगाते थे 0.50 की गोल्ड के अंदर, और $10,000 के अंदर उन्होंने जैसे जैसे ग्रेजुअली उनका अकाउंट इंक्रीज हुआ, उन्होंने बड़ी लॉट साइजेस लगानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद में फिर उसके बाद में सर क्या हुआ कि जैसे जैसे मार्केट मूव करता था तो ऐसे वो लगाते नहीं थे, गैम्बलिंग ही कर रहे थे, ठीक है। मार्केट की उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी नहीं, एक दो कोई ट्रेनिंग उन्होंने ली थी। तो जैसे ही वो अकाउंट लॉस में जाता था, मतलब ट्रेड जो है वो लॉस में जाती थी, तो वो क्या है, हनुमान जी को याद करने बैठ जाते थे, ठीक है। प्रसाद बोल देते थे, यार ₹51 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बालाजी इस ट्रेड से तो निकालेगा, ठीक है। 1-2 बार हुआ भी, बालाजी ने निकाल भी दिया। अब बालाजी भी कब तक सुनेंगे, अब तुम समझ ही नहीं रहे हो कोई चीज को, तुम सीखने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, बार बार वही गलतियां कर रहे हो। तो एक दिन क्या है, बचेड़ा मारा और अकाउंट पूरा का पूरा साफ हो गया। साफ हो गया तो मैंने अभी बाहर भी बोला कि जो लॉसेस जो होते हैं, जिस बिजनेस से हुए हैं उसी बिजनेस से वापस लॉसेस भी रिकवर हो सकते हैं, किसी दूसरे बिजनेस से नहीं हो सकते। तो एग्जांपल भी दिया था कि वो जेसीबी के जो खड्डे, वो जेसीबी वापस से पूरे कर सकती है, फावड़े से लेकर के नहीं कर सकते।
तो हुआ यूं कि एक लड़की थी, पाकिस्तानी थी या पता नहीं कहाँ की थी, तो उससे वो कांटेक्ट में आया। ठीक है, उस लड़की ने 2-4 मीठी मीठी बातें करी तो उसने भाई साहब ने ये किया कि अपना अकाउंट वापस से खुलवा करके उसको अकाउंट मैनेजमेंट के पास में दे दिया। ठीक है, अब ट्रेड वो लड़की कर रही थी, पता नहीं, क्योंकि टेलीकॉलर जो है वो ज्यादातर लड़कियां ही होती है। क्योंकि क्या होता है, जो औरतें जब अगर टेलीकॉलर होती है तो मर्द भी उनसे इजीली बात कर सकते हैं और औरतें भी उनसे खुल करके बात कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि आप गाली नहीं दे सकते ना औरत को, मर्द तो कोई आपको परेशान करे, हर चुप बैठ रहे, हट फोन रख। ठीक है, और तो ऐसा हुआ, फिर उन्होंने अकाउंट मैनेजमेंट दिया। फर्स्ट करीबन $5,000 का अकाउंट था। फर्स्ट वीक के अंदर सर उनका प्रॉफिट था करीबन $1,200 का, नहीं $1,400 का। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट की जो बात हुई थी वो ये हुई थी 50-50% रेशियो रहेगा। उसके अंदर इन्होंने जो शर्त रखी वो ये रखी कि ब्रोकर मेरा होगा, जो अकाउंट दे रहा था, जो मेरा फ्रेंड था, कि ब्रोकर मेरा होगा, आपका जो भी शेयर होगा वो मैं आपको ट्रांसफर करवा दूंगा। तो फर्स्ट वीक के अंदर प्रॉफिट लिया $700, 700 अपना लिया, 700 उनको दिया। सेकेंड वीक से वो अकाउंट जो है वो माइनस में उस माइनस के अकाउंट को इक्विटी वापस से रिफिल करवाई $5,000 की, और वो भी पूरा का पूरा खत्म। तो ऐसी गलतियां अपने को नहीं करनी। इस एक्सपीरियंस से मैंने सीख लिया कि कभी भी अकाउंट मैनेजमेंट किसी को मत दो, क्योंकि कोई भी आपको कमा करके नहीं देगा। ये बेसिकली करते क्या है सर, मेरा अकाउंट है $5,000 का और हमारे डायमंड सर का भी अकाउंट है $5,000 का। अब ये गोल्ड के अंदर ट्रेड ठोकेंगे, ठीक है, मेरे अंदर तो लगाएंगे बाय की और इनके अंदर लगाएंगे सेल की। मार्केट तो एक जगह तो जाएगा, या तो बाय में या सेल में। ठीक है, तो इसके अंदर तो इक्विटी हो जाएगी $10,000 की और इनका अकाउंट $0। इनको कर दिया ब्लॉक और मेरा कर दिया स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर, हो गया प्रॉफिट। फिर मैं 10,000 क्या हुआ, पूरा का पूरा मैं 5,000 विड्रॉ थोड़ी लूंगा। अरे यार 10 के 20 होंगे ना यार, वापस से करो। विड्रॉल कहाँ ले रहे हो? विड्रॉल कहाँ ले रहे हैं, 2-4 अकाउंट और देंगे, वो भी उड़ा दिया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद में अरे यार ये मार्केट तो बेकार मार्केट है, इसमें तो हमेशा नुकसान होता है यार। तो आपने नहीं सीखा, आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारी पर दी। यार मैं तो बोलूं सर, आपका सगा भाई है, वो आपसे $5,000 मांग रहा है, या आपका बेटा है वो आपसे $5,000 मांग रहा है, आप उसको नहीं दे रहे हो, पर एक जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे आपको भी मिले नहीं हो, जिससे सिर्फ फोन पर बात हुई है, उसको आपने $5,000 का अकाउंट दे दिया। 4 लाख नहीं, वो लड़का भी तो बोल रहा है कि मैं भी आपको कमा करके दूंगा पिताजी, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो। ऐसा डूबो ज्यादा का लड़की मैन विल बी मैन। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को सीखना है और खुद ही को ट्रेड करनी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और लड़की कोई और मेरे सख्त लड़का करके रहना है, गैम्बलिंग हम नहीं कर सकते क्या? मतलब इतनी सारी बातें समझ में नहीं है।